Hi friends, good evening to all of you. This is Alam. Today I'm going to teach to all of you something special and something new, which is called present continuous tense. I'm going to say that this is the second part. This is the second part of the present tense. Firstly, I taught to all of you simple present tense, and then after I'm going to teach to all of you about present continuous tense. What is the present continuous tense? And how it could be important for everyone's while making the translation. It is very important because often we speak or make the translations on the basis of the present continuous tense. So let's start the class without getting late and without making any delay. So मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे आप लोगों को जस्ट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितना भी सेक्शंस है, जितने भी चीज़ें उसको मैंने कवर कर दिया. आई थिंक पार्ट 6 तक गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें मैंने आप लोगों को डूडस का प्रयोग बता दिया है. फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव, अफर्मेटिव, सारी चीज़ें मैंने एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बताया आप लोगों को कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ आप लोग एरर करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, क्यों एरर करते हैं, वो सारे मैंने क्लियर कर दिया आपका कंसेप्ट. अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो जब आप वॉच कर रहे होंगे उस वीडियो को तो आपको रियलाइज होता होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं टेंसेस में. जो टेंस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेंस यू आर मेकिंग ट्रांसलेशंस वेयर यू ऑलवेज मेक मिस्टेक. आप कहाँ हमेशा गलती करते हैं. तो अगर आप रेगुलर है, कंटिन्यू है, तो I think that having watched my video, you won't make any mistake of making the simple present tense translation. और मैंने यहाँ पे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये प्रेजेंट टेंस का ही सेकेंड वाला भाग है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखा जाए तो. चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट और विदाउट मेकिंग एनी डिले. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है. इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है. इसी को क्या बोला जाता है, इसके 3 नाम है: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, आपने तो देख लिया. अब इसका डेफिनेशन क्या होता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन ही नहीं बताते हैं. देयर आर मोर पीपल एंड मोर अराउंड अस who never talk about the definition of the present continuous tense कि present continuous tense का definition क्या होता है. So it is the important because it's often asked by the people that what is the definition of the present continuous tense. Present continuous tense का definition क्या होता है. तो चलिए मैं आप लोगों को let's I describe the present continuous definition. Present continuous का definition होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि definition क्या होता है. डेफिनेशन होता है कि the action which is continuously taking place at the time of speaking in present time is called present continuous tense. The action, I repeat, मैं बताता हूँ एक बार कि the action which is continuously taking place at the time of speaking is called present continuous tense या is said to be in present continuous tense. उसे present continuous tense बोला जाता है. अब present continuous tense को आइडेंटिफाई करें हिंदी, अगर हिंदी सेंटेंसेस हो तो how will you identify that whether it is simple present tense, it is present continuous tense? How will you make the differentiation among them, between them, not among them, between them, that this is the
सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दैट वाज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने सिंपल प्रेजेंट जो पढ़ा रहा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सारा मैंने सिंबल बताया था कि क्या क्या होता है। अब वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे सिंबल मैंने लिखा हुआ कि रहा है, रही है, रहे हो, हुए है, हुआ है, हुई है या रहा हो। क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन? सिंबल इसका क्या है? जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हो, इट लगा रहा है, उसे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको मिलेंगे तो तुरंत आप उसको रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, चलिए अब सिंबल हम लोग देखते हैं। सिंबल इसमें क्या होता है? सिंबल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एंड यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आप यूज करेंगे। फिर इसमें हमेशा ही बिफोर का प्रयोग होता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आर एन रिमेनिंग मैटर। ओके, समझ में आ गई बात कि ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर। सिंबल मैंने बता दिया है, स्ट्रक्चर से भी मैंने बता दिया, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हियर। मैं बाजार जा रहा हूँ, रहा हूं आ गया, रहा हूं आ गया। मैं बाजार जा रहा हूं तो क्या होगा? मैं का क्या होता है? आई एम, जाना का गो तो गोइंग हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार होता है। आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, सेकंड देखते हैं। तुम विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे हो, रहे हुए, यहाँ मिल गया सिंबल। जैसे ही रहे हो ये मिले तो आप फौरन इसको पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यू, तुम का क्या होता है? यू आर गोइंग टू स्कूल टू रीड, यू आर गोइंग टू स्कूल टू रीड। समझ में आ गई बात? यू आर गोइंग टू स्कूल टू रीड, समझ में आ रही ना कैसे बन रहा है सेंटेंस? चलिए फिर यहाँ पे मैं बताता हूं। आपका भाई झूठ बोल रहा है, हमेशा देखते हैं ऐसे बोलते हैं, आपका भाई झूठ बोल रहा है। देखिए यहाँ पे रहा है, सिंबल में आ गया रहा है। आपका भाई झूठ बोलना टेल अ लाई होता है। तो आपका क्या होता है? योर, भाई का ब्रदर, योर ब्रदर is telling a lie, your brother is telling a lie। ओके, your brother is telling a lie, आपका भाई झूठ बोल रहा है। वह डर से चिल्ला रहा है, फिर आगे देखिए, फिर रहा है, वो डर से चिल्ला रहा है। तो he is, वह का he is crying of fear, वो डर से चिल्ला रहा है, he is crying of fear। ओके, हम लोग कल आ रहे हैं, रहे हो या रहे हैं। ठीक है, आ गया रहे हैं। तो हम लोग का क्या होता? वी आर कमिंग टुमारो, हम लोग कल आ रहे हैं, वी आर कमिंग टुमारो। अब मैं बताता हूं यहाँ को कि इज एम आर कहाँ प्रयोग होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, किस सब्जेक्ट के साथ आप जस्ट यू आर गोना टू यूज द इज एम आर विद सब्जेक्ट। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टेंस दैट वेयर यू विल यूज इज एम आर। ये सबसे बड़ा यहाँ पे होता है, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो देखिए ही, शी, इट, he, she, it, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या नंबर हो, या थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन या नंबर हो, उसके साथ क्या यूज करेंगे? इज का।
ही शी इट, या थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन या नंबर हो उसके साथ क्या यूज करेंगे, यहाँ इज का यूज करेंगे। या कोई एक अकेला नाम हो, राम, सीता, गीता, जो भी, रहमान, करीम, जो भी हो, करीमन, जो भी हो, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखते आई। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। आई के साथ हमेशा ही एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ क्या हमेशा प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। अब बचा आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यहाँ पे यू, फर्स्ट पर्सन भी आता है, दे, यू, दे और वी। ये हो गया यू, दे एंड वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड? यू, दे, वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। चलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे होता है इसका। ओके, लेट्स गो अहेड। चलिए आगे चल के देखते हैं हम लोग इसमें। अब मैंने यहाँ पे फिर आपको लिखा हुआ था, यहाँ पे आपने देखा है कि हुए है, हुआ है, हुई है। ऐसे सेंटेंसेस को बना के इसमें सिंबल डालने का मतलब ये है जो काम जारी है, कंटिन्यू जारी है। जैसे आपका भाई सोया हुआ है, द एक्शन विच इज कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो घटना बोलते समय अभी जारी हो, चल रही हो, उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। जैसे आपका भाई सोया हुआ है, मैं इस पे एग्जांपल आपको देख बताता हूँ। यहाँ पे एक चिड़िया पेड़ के एक डाल पर बैठी हुई है। एक चिड़िया पेड़ के एक डाल पे बैठी हुई है, इसका मतलब यह है कि एक्शन अभी जारी है, बैठी हुई है वहां पे। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में लोग क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं, जो गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप ऐसे सेंटेंस को बना रहे हैं, इट मींस दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक एंड दैट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत है। फिर यहाँ पे हम लोग मैं बता रहा हूँ, एक चिड़िया पेड़ के एक डाल पर बैठी हुई है मतलब काम जारी है। तो यहाँ पे अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। इससे स्पष्ट होता है कि काम जारी है, काम अभी चल रहा है, वो बैठी हुई है, वहां से उड़ी नहीं, वो बैठी हुई है। फिर है यहाँ पे देखते हैं, तो बर्ड क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो गया, इसलिए इसका प्रयोग इज करेंगे, मैंने बता दिया वहां पे इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका भाई अभी तक सोया हुआ है, ये भी क्या है, काम जारी है, अभी तक सोया हुआ है यानी सो रहा है। तो यहाँ पे योर ब्रदर इज स्टिल स्लीपिंग, योर ब्रदर इज स्टिल स्लीपिंग। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, वह अभी चाय बना रही है, वह अभी चाय बना रही है। तो शी इज एट मेकिंग टी, शी इज एट मेकिंग टी, वो अभी चाय बना रही। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव मैं बता दे रहा हूं आपको कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। यहाँ निगेटिव स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज एम आर है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट रहता है, और नॉट के बाद यहाँ नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस रिमेनिंग मैटर। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, पूछते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम नथिंग डूइंग राइट अवे या नाउ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम एट नथिंग डूइंग, आई एम एट नथिंग डूइंग, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। फिर इस पर एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो वी आर नॉट गेटिंग रेडी टू प्ले क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट, ओके, वी आर नॉट गेटिंग रेडी टू प्ले क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आया है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर एक बार और बता रहा हूं
कि इज एम आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM और क्वेश्चन मार्क। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM प्लस और क्वेश्चन मार्क रहता है। क्या यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, क्या आप उनसे मिलने के लिए आज जा रहे हैं? क्वेश्चन हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, यानी क्वेश्चनेबल सेंटेंस हो गया। क्या आप उनसे मिलने के लिए आज जा रहे हैं? तो क्या होगा? आर। मैंने बताया है आर कहाँ यूज होता है, बताया है ना आर कहाँ यूज होता है। आर कहाँ यूज होता है उसको कमेंट में करके बताइएगा आप लोग कि आर कहाँ यूज होता है। आर यू गोइंग टू मीट हिम टुडे? आर यू गोइंग टू मीट हिम टुडे? ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या वे लोग हमेशा अपना काम पूरा नहीं करते हैं? क्या वे लोग हमेशा अपना काम पूरा नहीं करते हैं? तो फिर यहाँ आ जाएगा आर। आर मैं बता चुका हूं कहाँ यूज होता है, कमेंट में आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आर दे नॉट ऑलवेज कंप्लीटिंग देयर होमवर्क? आर दे नॉट always completing their homework? Are they not always completing their homework? Okay. अब यहाँ पे फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि इज एम आर तो रहता ही है पहले, सब्जेक्ट पहले, और सब्जेक्ट के बाद भी बाद नॉट जुड़ जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस R। ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेंगे, क्या वह आपके पास पढ़ने के लिए नहीं आ रहा? क्या वह आपके पास पढ़ने के लिए नहीं आ रहा? तो इज ही नॉट कमिंग टू यू टू रीड? इज ही नॉट कमिंग टू यू टू रीड या फॉर रीडिंग, यहाँ फॉर लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, फॉर रीडिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर लगाने पे रीडिंग और टू लगा दिए तो रीड हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट तो एक यहाँ पे दो और बच गए हैं जो सेंटेंसेस है। WH अफर्मेटिव, WH अफर्मेटिव, दो सेंटेंस यहाँ पे बचा हुआ है। वो क्या है? WH अफर्मेटिव क्वेश्चनेबल सेंटेंस, WH अफर्मेटिव क्वेश्चनेबल सेंटेंस। WH ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि WH का मीनिंग क्या होता है, WH मीन्स क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट में करके बताएं कि WH का मतलब क्या होता है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि WH का मीनिंग क्या होता है। जैसे भी WH, यहाँ पे WH प्लस इज एम आर, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस R और क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस RM और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कैसे इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउ आर वी ट्राइंग टू डू दिस वर्क? हाउ आर वी ट्राइंग टू डू दिस वर्क? हाउ आर वी ट्राइंग टू डू दिस वर्क? नेक्स्ट है, वह कब दिल्ली से घर आ रहा है? वह कब दिल्ली से घर आ रहा है? तो when is he coming from Delhi at home? At home. Okay. When is he coming from Delhi at home? फिर है यहाँ पे, आप मैच खेलने के लिए क्यों जा रहे हैं? आप मैच खेलने के लिए क्यों जा रहे हैं? तो why are you going to play match? आप मैच खेलने के लिए क्यों जा रहे हैं? Why are you going to play match? ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे WH क्वेश्चनेबल सेंटेंस। अब क्वेश्चनेबल सेंटेंस जो होता है, WH क्वेश्चनेबल नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चनेबल नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ WH क्वेश्चनेबल नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर से WH इज एम आर, WH इज एम आर, WH इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस R। ओके। WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस R और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे,
आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है, आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है। बोलते हैं ना कि आज वर्षा नहीं हो रही, तो आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो वाई इज इट नॉट रेनिंग टूडे, वाई इज इट नॉट रेनिंग टूडे, वाई इज इट नॉट रेनिंग टूडे। ओके, आज वर्षा क्यों नहीं हो रही। किसान लोग खेतों की सिंचाई कैसे नहीं कर रहे हैं, किसान लोग खेतों की सिंचाई कैसे नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाउ आर फार्मर्स नॉट इरिगेटिंग द फील्ड, हाउ आर फार्मर्स नॉट इरिगेटिंग द फील्ड। तो friends, I hope that you are liking these sessions and having this video, you are enjoying these sessions because today I try to give the best for you. आज मैंने कोशिश किया कि आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सकूं, जितने बेहतर तरीके से आप लोग समझ सके उतना बेहतर तरीके से इस चीज़ को मैंने करने की कोशिश की है। बहुत सारे मतलब कंप्लेन आ रहे थे, देयर आर लॉट्स ऑफ द कंप्लेंट्स आई वाज गेटिंग दैट द विजिबिलिटी ऑन द बोर्ड इज नॉट क्लियर, सो आई थिंक दैट नाउ द विजिबिलिटी इज अ क्लियर थिंग्स, नाउ द विजिबिलिटी ऑन द बोर्ड इज क्लियर। आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी विजिबिलिटी है, जो भी मैंने लिखा हुआ है सारा का सारा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक दैट आई हैव सॉर्टेड आउट योर डाउट्स एंड योर प्रॉब्लम्स। तो मुझे मतलब उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को जो कर रहा हूँ आप लोग लाइक कर रहे हैं और अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है ऐसे चीज़ों को, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आगे आदमी काम करने में मज़ा आता है। तो आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखे। दिस यूट्यूब फैमिली जो क्रिएट हो रही है, इसमें लगभग 200 नियर अबाउट 200 हमारे फैमिली मेम्बर हो गए हैं। तो आई होप दैट वी आर गोइंग टू बी अ बिग फैमिली इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कम समय में सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और सारे लोग इस चीज़ का लुत्फ उठाएंगे। और एक क्लास जो होगा ये नॉन स्टॉप क्लासेस मैं दूंगा और यूट्यूब पे, और बहुत सारे क्लासेस जैसे मैं प्रॉमिस करते जा रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो मतलब जैसे ही प्रिपेयर हो रहा है मैं उसको लाना शुरू करूँगा। जैसे मैंने अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के बारे में मैंने बताया था कि आरबीआई होती क्या है, व्हाट इज द आरबीआई एंड हाउ व्हाई इट वाज नेसेसरी टू फाउंड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी फाउंड करने की, स्थापित करने की, और ये क्या है, आरबीआई है क्या, प्रेजेंट गवर्नर भी बताया मैंने, मतलब सारी चीज़ उसमें डिस्क्राइब किया था। अब उसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, एक उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी मैं डिस्क्राइब करूंगा जल्द ही। और मैंने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है उस पर मैंने तैयार किया हुआ, तो उसको मैं जल्द ही उसको रिकॉर्ड करूंगा, उस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर डालूंगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। स्वीट ड्रीम, हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, जय हिंद।